दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात शेयर करना चाहती हूँ, जिस रिश्ते के बारे में शायद कभी गहराई से हम सोचते ही नहीं हैं। वो रिश्ता है माँ का रिश्ता। माँ की कुछ ऐसी अनकही बातें जिन्हें कभी कोई नहीं समझ पाता। यह बात हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास माँ नहीं होती। दोस्तों, माँ की दुनिया बहुत छोटी होती है, जो कि उसके बच्चे के आसपास ही घूमती है। बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो जाए, उसकी चिंता कभी ख़त्म नहीं होती। अगर बच्चा देर से घर आता है तो भी उसका मन घबराने लगता है, मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। बच्चा अगर फ़ोन ना उठाए तो भी उसका मन घबराता है। बच्चा अगर देर से घर आए या फिर कोई भी दिक्कत अगर बच्चे के साथ है तो उसको बहुत जल्दी चिंता होने लगती है। लोग कहते हैं कि माँ ज़्यादा चिंता करती है, लेकिन यह स्वाभाविक है। वह कभी चिंता करना कम नहीं करती। चाहे चाहे माँ बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसकी चिंता बरकरार रहती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए उसके लिए उतना ही प्यार रहता है। वह कभी अपना प्यार कम नहीं करती और उसका प्यार ऐसा होता है जो कि बिना शर्त के चलता है, कभी बदले में कुछ भी नहीं मांगता। एक बात बताऊं आपको, कुछ बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे बिना बोले ही सारी बातें माँ आराम से समझ लेती है। जब बच्चा छोटा होता है और रोता है तो माँ को समझ आता है कि ये भूखा है। माँ को समझ आता है कि अब ये दूध पिएगा, पानी पिएगा या खाना खाएगा, या फिर अब इसको नींद आ रही है, अब ये सोएगा। माँ सारी बातें बच्चे के बिना बोले ही समझ जाती है। यही होता है माँ का प्यार। इसीलिए माँ को सबसे अलग ठहराया जाता है कि इस रिश्ते की कोई भी होड़ नहीं कर सकता। और बच्चा भी माँ की गोद में आकर ही शांति चाहता है। बच्चे को लगता है कि माँ की गोद में उसे वह सुकून मिलता है छोटेपन से ही। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास कोई भी मुश्किल आती है ना, सबसे पहले उसका सलूशन हमें माँ ही ला कर देती है। वह कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा थोड़ा सा भी परेशान हो। अगर बच्चा थोड़ा परेशान है तो माँ उससे दुगना परेशान हो जाएगी। लेकिन बाहरी दुनिया, एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है या फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं या फिर सेटल हो जाते हैं, तो वही माँ एक दिन अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती है। क्योंकि माँ कभी बोलती नहीं है, वह कभी आपको नहीं बताएगी कि उसे भूख लगी है या प्यास लगी है। माँ अगर परेशान भी होगी और बच्चा अगर आराम से बोल देना कि माँ तुम ठीक हो या आपकी तबीयत ख़राब है, तो माँ तब भी यही बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। वह चाहती है कि मेरी वजह से मेरा बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए। और यही उसकी वे अनकही बातें हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। अगर वह परेशान होती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाती कि वह परेशान है। वह किसी टाइम कुछ भी महसूस कर रही है, लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती कि वह क्या महसूस कर रही है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो किसी से कभी नहीं कहती और अपने दिल में दबा कर रखती है। इसलिए बच्चों को समझ लेना चाहिए कि अगर वो बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं और दूर जाकर जॉब करते हैं, तब भी अपनी माँ के पास एक फ़ोन ज़रूर कर लेना चाहिए कि माँ, क्या आप ठीक हो? क्या आपने खाना खाया? आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? माँ बस इतने में ही खुश हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी माँ से दूर होकर भी उसे दूर ना करें, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर दिल की होती है। वैसे तो वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन अगर बच्चा उसका दूर चला गया है ना, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन वह चाहती है मेरे बच्चे की तरक्की में कभी कोई संकट ना आए, कभी कोई मुश्किल ना आए, इसलिए वह अपने आप को ठीक बता देती है। वो कभी नहीं कहती कि बच्चे मेरा मन टूट रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसे पता होता है बच्चा उसका बाहर गया, वह अपनी दुनिया में सेटल हो चुका है और अब उसे अपने बच्चे के बिना ही रहना है। और सच बताऊं तो कुछ बहू तो ऐसी आ जाती हैं कि वो तो चाहती नहीं है कि बच्चा अपनी माँ से बात करे। इसलिए आप अपनी माँ से ज़रूर बात कर लिया करो। अगर आपके पास माँ है ना, तो दुनिया की वो हर खुशी आपके पास है जो आपको चाहिए। मैं नहीं जानती कि कुछ माँ ऐसी भी होती होंगी जो अपने बच्चे का बुरा चाहती होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ऐसी माँ मैंने कभी नहीं देखी जो अपने बच्चों का बुरा चाहे या फिर अपने बच्चे की तरक्की ना चाहे। हर माँ का बस यही प्यार होता है कि वह चाहती है कि उसका बच्चा सदैव तरक्की करे, आगे बढ़ता रहे, उससे दूर रहे या पास रहे, बस वो थोड़ा सा प्यार मांगती है। वो भी अपने मुँह से कभी बोलती नहीं है। अगर आप अपने आप ही उससे पूछ लोगे ना कि माँ आप ठीक हो, तो वो बहुत खुश हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि उसे कितनी खुशी मिलती है आपके उस एक फ़ोन से। सच बताऊँ, अगर आपके पास माँ है ना, तो आप उनसे ज़रूर बात कर लिया करो, चाहे बेटा हो या बेटी। ये बात बेटे पर ही लागू नहीं होती कि ये केवल बेटे का ही फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ से पूछने का, ये बात हम लड़कियों पर भी लागू होती है। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम भी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम माँ से हर रोज़ बात नहीं करते। और किसी किसी घर में ना, माँ से बात करना अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार ये बात सुनने को आती है कि माँ रिश्ते तोड़वा देती है, माँ घर तोड़वा देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी की माँ ऐसी होगी कि वो घर तोड़वा दे,
या फिर रिश्ते तोड़वा दे। वो ना चाहे कि मेरे बच्चे खुश रहें। होगी कोई माँ ऐसी, अगर चाहती होगी कि मेरे बच्चे खुश ना रहें, इनका घर टूट जाए, ये परेशान हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसी ही माँ को देखा है। मेरी भी एक अपनी माँ थी, बहुत चिंता करती थी मेरी। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वो बातें किससे कहूँ जिन्हें मैं कभी किसी से नहीं कहना चाहती, बस माँ से ही कहना चाहती थी। जिन बातों को मैं बस माँ से ही शेयर करती थी। अगर मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत होती थी तो माँ की करवट में लेटकर ही, माँ के पास लेटकर ही मुझे सुकून मिलता था। मैं तभी माँ से ये बात करती थी, माँ मुझे इस बात की परेशानी है, मैं क्या करूँ। माँ उसका सलूशन बहुत जल्दी बता देती थी। उसकी गोद में इतना सुकून मिलता था मानो सारी दिक्कतें दूर हो जाती थी। लेकिन आज मेरी माँ को 1.5 साल हो गया है और अब शायद मेरी माँ इस जीवन में मुझे कभी नहीं मिलेगी। बहुत दुख होता है। सच बताऊँ तो माँ की कीमत हम तभी समझ पाते हैं जब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं होती है। इसलिए समय रहते ही अपनी माँ की कदर कर लीजिए, अपनी माँ से बात कर लीजिए, अपनी माँ को गले लगा लीजिए, क्योंकि माँ का प्यार ऐसा प्यार है जो कि दुनिया में हमें कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। सब रिश्ते सौदों से चलते हैं, सब रिश्ते शर्त से चलते हैं, लेकिन माँ का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि बिना शर्त के और बिना कुछ वापस लिए चलता है, जो कि बदले में कुछ भी नहीं मांगती। माँ को बस यही रहता है कि मेरे बच्चे ने खा लिया, मेरे बच्चे ने पी लिया, उसका काम कैसा चल रहा है। अगर वह दूर है तो तब भी वह उसकी चिंता में ही खोई रहती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम इस बात को शायद भूल जाते हैं कि माँ को हमारी भी ज़रूरत है। जब एक टाइम था, हम छोटे थे, हमको पल पग पग पर माँ की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन माँ हमारे लिए हमेशा तैयार रहती थी। अगर माँ कोई काम भी करती रहती है ना, और बच्चा अगर एक बार गिर जाए या उसके मुंह से उफ निकल जाए, तो माँ उस काम को छोड़कर एक टक भाग लेती है कि मेरा बच्चा गिर गया है, मेरा बच्चा बोल रहा है या रो रहा है। वो काम बाद में करेगी, पहले अपने बच्चे को देखती है। और यही होता है माँ का प्यार, कि उसे आहट से पता लग जाता है कि मेरा बच्चा चाहता क्या है या मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर उसकी नज़रों से थोड़ी देर के लिए बच्चा ओझल हो जाए ना, और उसे ऐसा लगे कि बच्चा रो रहा है, तो वो तुरंत हर काम छोड़कर पहले बच्चे के पास जाएगी, उसे गोद में लेगी, उसे दूध पिलाएगी, उसे सुलाएगी, और वो सारी चीज़ें जान लेती है। लेकिन एक समय आता है जब हमारी माँ बच्चे के रूप में आ जाती है ना, जब हमारी माँ बूढ़ी हो जाती है। सच बताऊँ तो माँ एकदम बूढ़ी नहीं होती। माँ, हमें लगता है कि हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ, वो थकान, वो चिंता, वो सोच उसे बूढ़ा कर देता है, जो कि वे जीवन भर कभी नहीं छोड़ती। माँ का रिश्ता एक ऐसा क्यों बनाया गया है कि माँ ही वो रिश्ता है जिससे हम अपनी हर बात कह लेते हैं, जिसकी गोद में लौटकर हमें सुकून मिलता है। ये किसी न किसी वजह से ही सबसे बड़ा रिश्ता कहा गया है। इसीलिए माँ के रिश्ते की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। शायद मुझे लगता है कि बेटों को ही ज़्यादा आती है, माँ की नहीं। कुछ बेटे भी ऐसे हैं जो अपनी माँ के बिना एक टुकड़ा तक नहीं तोड़ते, जो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कई बार बोल देते हैं कि माँ तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानती बाहर की दुनिया, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ बातें करनी ही नहीं आती, तुमसे कोई बात ही नहीं कर सकते। उसे बहुत दुख होता है कि जिस बच्चे को उसने बोलना सिखाया, जिस बच्चे को उसने उंगली चलकर पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बच्चा बोल रहा है कि माँ तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो पिछली पीढ़ी की हो जाती है। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि उस पिछली पीढ़ी में ही माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, ताकि वो अगली पीढ़ी में आ सके। इसलिए माँ को कभी कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे कि उसका मन दुखे या जी दुखे, या फिर वह सोचती ही रह जाए कि मेरे बच्चे ने मुझे क्या बोल दिया। क्योंकि कई बार बच्चे बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपकी माँ बूढ़ी हो गई है या फिर बीमार है, तो आप उनके पास बैठ लिया करो, उनका हाल चाल पूछ लिया करो, उनसे कह दिया करो कि माँ टेंशन मत लिया करो, अब हम हैं ना। तो बस माँ इतनी ही बात में खुश हो जाती है। यही बातें होती हैं जो कि माँ किसी से कुछ नहीं कह पाती, किसी से नहीं मांगती, लेकिन वह भी थकती है, वह भी टूटती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी महसूस नहीं होने देती। उसे अपने बच्चे की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने बच्चे से कभी नहीं कहती। इसलिए माँ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी और न ही उसके बच्चे समझ पाएंगे। तो हमें होना चाहिए कि हम जब बड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो जाएं, चाहे बेटा है या बेटी है। ये नहीं होता कि बेटी के लिए फ़र्ज़ नहीं होता है, केवल बेटे का ही फ़र्ज़ होता है माँ की
सेवा करने का, दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए अपनी माँ का। शायद मेरे दिमाग में ये बात अब इसलिए आती है क्योंकि मेरी माँ नहीं है। जो भी मेरे दिल दिमाग में बात थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अगर आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना उस माँ के लिए। और आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत है ये मुझे ज़रूर बताना। तो मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो।